नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग की। जो लोग आज किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और जो इस इंडस्ट्री को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की खोज कर रहे हैं। आज मेरी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको किसी कंपनी की अच्छी मार्केटिंग कंपनी की तलाश है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो इससे पहले मैं आगे कुछ और बढ़ूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलें, तो सर, जहाँ तक आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, तो इस इंडस्ट्री को भारत के अंदर 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लोग बाग इतने नेगेटिव है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के प्लान या प्रोडक्ट वगैरह को लेकर ये कंपनी इंडस्ट्रीज भारत के अंदर इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई। कुछ ही सालों से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग बाग इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक सही कंपनी का चुनाव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मेरी ये वीडियो आज आपको ये आपके चुनाव करने में बहुत आसानी करेगी कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें क्या देख लेना चाहिए। और क्योंकि हम एक बहुत लंबे फ्यूचर के लिए किसी कंपनी में लगे होते हैं, तो उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जो तीन चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो 3 चीज़ों की बात मैं पर्सनली आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत लंबे और अपना भविष्य लगा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हमें 3 चीज़ें अवश्य देख लेनी चाहिए। 3 चीज़ें क्या होती है? किसी कंपनी के 3 पिलर्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का पे आउट। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कैसी है, कंपनी को चलाने वाले कौन है, कंपनी कब से चल रही है और कंपनी लीगल है इनलीगल है। और कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के पास में क्या प्रोडक्ट है, यूज़ के हैं या नहीं है, कंपनी किन किन प्रोडक्ट पर काम कर रही है। और तीसरा, कंपनी का पे आउट, जिसके लिए हम कंपनी से जुड़ रहे हैं, उस कंपनी का पे आउट कर देने का सिस्टम क्या है, वो उसके लिए कितनी कंडीशन है, क्या रूल्स है। ये चीज़ें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, हम एक दूसरे के पैसों को देख कर जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें हम अपना काफ़ी टाइम बर्बाद कर चुके होते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन जिस कंपनी के ये तीनों चीज़ मजबूत हों, तो उस कंपनी का स्टेबल होना स्वाभाविक है। तो उस पर भी कुछ कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, अगर इसके बारे में जान लें तो ये और अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो एजुकेशन सिस्टम इस कंपनी पर बहुत जगह पर दर्शाया गया है, मैं उसके लिए आगे चल के आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं। कंपनी के पास में क्या क्या है? कंपनी के पास में OPJS यूनिवर्सिटी, खुद की 3 यूनिवर्सिटी है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज के नाम से 21 कॉलेज खुद के हैं। ओके इंडिया न्यूज़ चैनल के नाम से 5 चैनल चल रहे हैं। ओके मूवीज़ के नाम से 6 मूवीज़ बना चुकी है। ओके फिल्म प्रोडक्शन हाउस में खुद का प्रोडक्शन हाउस है इसका। ओके सिनेमा के नाम से 44 सिनेमा हॉल खुद के भारत के अंदर रनिंग है। और फन वैल्यू के नाम से काठमांडू के अंदर वाटर पार्क है और दृष्टि नाम से होटल है। और कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर, जो मात्र 3 साल में आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और भारत के हर स्टेट के अंदर पहुंच चुकी है। 3 साल किसी कंपनी को स्टेबल होने में लगता है और हमारी कंपनी स्टेबल होने के साथ साथ हर कंपनी के लीडरों के ज़बान पर है। ये कंपनी आज हर क्षेत्र में पहुंची हुई है और हर जगह हर लोगों के नाम किसी न किसी ने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना है, क्योंकि जब चीज़ कोई फेमस होती है तो उसका प्रचलन बहुत तेज़ी से होता है। तो कंपनी को चलाने वाले जोगिंदर सिंह ज़रा इस कंपनी के चेयरमैन हैं और जो इस मैनेजमेंट को संभाल कर रखते हैं और इस मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में है। कंपनी के दूसरे पार्टनरशिप है CEO दिनेश कुमार सहारन, इस कंपनी के CEO हैं, जिनको 20 साल का अनुभव है अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का। दोनों पार्टनरशिप है इस कंपनी के अंदर और इन दोनों का कंबाइन बहुत अच्छा है हमारे लिए।
इस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आखिर होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां क्यों बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या तो मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती उन लोगों को, या नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती। हमारे यहाँ दोनों अपने अपने फील्ड के आप देख रहे हो, जैसे कि इतने सारे बिजनेस में जोगिंदर सिंह दलाल जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लोग बागों से एक बिजनेस सही से नहीं चलता, इन्होंने हर बार हर बिजनेस में हर फील्ड के बिजनेस में ये सक्सेस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो चयन हो चुका है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और रही 20 साल किसी नेटवर्क को किसी कंपनी में अनुभव लेने की, तो इनसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग शायद ही किसी और ने की होगी, और अनुभव भी किसी और के पास में होगा। अब चलते हैं किसी कंपनी को शुरुआत, यानी कि भारत गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब किसी कंपनी को टिकने के लिए कुछ तो चाहिए होते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन की मैं बात करूं तो कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है भारत में रनिंग करने के लिए। तो वो सर्टिफिकेट एसोचैम के सर्टिफिकेट हमारे पास में है। सर्टिफिकेट है एसोचैम का, जहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में होता है, जैसे टाटा और रिलायंस। पीएचडी की जो फिक्की और फसाई जिस मेंबर की संस्था है, हम सीधे पीएचडी के ही मेंबर हैं। आईएसओ के हमारे पास में सर्टिफिकेट है, और एफडीएसए का भी सर्टिफिकेट है। राष्ट्रीय मानवता अधिकार आयोग का भी हमारे पास में सर्टिफिकेट है। एमएसएमई का भी हमारे पास में सर्टिफिकेट है। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास में है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया और मेकअप इंडिया, ये इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स हमारे पास में हैं, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट मैंने जैसे कहा कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट हमारे यूज़ के हैं या नहीं है, और पहली कंपनी और अब की कंपनियों में क्या डिफरेंस है जो हमें आगे लेके जा सकती है। तो भारत के अंदर देखा गया कि दो तरह की कंपनी चल रही है, इंटरनेशनल और इंडियन। इंटरनेशनल कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जो आपने भी इनके बारे में, कुछ कंपनियों के बारे में अक्सर आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। ये कम से कम 25 साल के आस सब कंपनियां चल रही हैं भारत के अंदर। और कुछ भारतीय कंपनी जो मात्र 10 साल से रनिंग कर रही है, वो इस तरह की कुछ कंपनियां हैं। अब वहीं पे पूरे साल के अंदर ये सारी विदेशी कंपनी भारत के अंदर 500 करोड़ का बिजनेस नहीं दे पाती। वहीं पे 15 साल हुए कुल इंडियन कंपनियों ने बाहर की विदेशी कंपनियों का टर्नओवर तोड़ दिया। इनसे ज़्यादा टर्नओवर किया पिछले साल वेस्टीज, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे। वेस्टीज ने पिछले साल 1850 करोड़ का बिजनेस दिया था। अब ऐसा क्या हुआ, इंडिया की कंपनियों ने ऐसा क्या किया जो आज इतनी तेज़ी से ग्रो कर गई? आखिर इन्होंने ऐसा काम क्या किया जो 25 साल पुरानी कंपनियां नहीं कर पाई भारत के अंदर? अब हमारे ओके लाइफ केयर के सीओजी डी के सहारन सर ने यही चीज़ को नोटिस किया कि आखिर इंडिया की कंपनियों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी तेज़ी से आज ग्रो कर रही हैं। तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर ये इंडियन कंपनी क्या चीज़ बेचती हैं, इन्होंने क्या चीज़ सेल करी। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में देखा तो इन्होंने एफएमसीजी के प्रोडक्ट ये कंपनी सबसे ज़्यादा बेचती हैं, कि भारत के लोगों की नीड एफएमसीजी के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। तो एफएमसीजी में भी देखा गया कि एफएमसीजी के अंदर सबसे ज़्यादा दो कंपनी इंडियन, वेस्टीज और मोदी केयर, सबसे ज़्यादा क्या बेचती हैं। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा बेचने वाली चाय और तेल है। इन दोनों कंपनियों के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला पूरे साल का, इसके खुद के टर्नओवर का 20% में चाय और तेल ही बेच देती हैं। अब लमसम एवरेज देखा जाए तो जहां वो 2000 करोड़ का टर्नओवर दे रही थी कंपनी, उसका 20% है 400 करोड़ का सिर्फ चाय और तेल ही बेच देती हैं। तो अब हमारा कंपनी ने वही चीज़ सबसे पहले 400 करोड़ पे ही कब्जा किया, कि जो सबसे पहले इंडिया के लोगों की नीड है उसी को सेल करने के लिए दो प्रोडक्ट बेस्ट उतारे। वही प्रोडक्ट, वही चाय जो वेस्टीज और मोदी केयर दे रही हैं सेम ग्रेडियंट्स पे, सेम क्वांटिटी पे, वही प्रोडक्ट जो वेस्टीज 395 रुपये में 2 लीटर और चाय 107 रुपये में 250 ग्राम दे रही थी, हमारी कंपनी ने ओके लाइफ केयर ने 280 रुपये में 2 लीटर और 84 रुपये 250 ग्राम चाय, जो कि किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट से के रेट के भी बराबर है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अब हमारी कंपनी, जैसे कि हर कंपनी का फॉर्मूला आपने देखा हुआ, कंपनी इस फॉर्मूले पर काम करती है, और आपने भी लोगों ने कई जगह ये फार्मूला देखा होगा और सुना होगा, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी इस फार्मूले पर सही साबित नहीं कर पाई। बताती कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन कोई भी कंपनी
आपने जैसे देखा है कि कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो एडवर्टाइज के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट माध्यम और रिटेलर, होलसेलर, इस तरीके से पैसा बढ़ता हुआ तब कंज्यूमर तक जाता है और वही प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आते आते वो महंगा हो जाता है। और हम किसी कंपनी का प्लान दिखाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप कंपनी से जुड़े हो गए तो कंपनी टू कस्टमर आपको सामान दिया जाएगा और बीच का पैसा हम लोग हो। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, आज तक किसी कंपनी ने ये किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कराई और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कराई और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ठगते रहे। सही पूछो तो इस कंपनी ने, भारत की पहली कंपनी, भारतीय कंपनी जिसने इस फॉर्मूले पे काम किया है और इस फॉर्मूले को सही साबित किया है। अब प्राइस में देखा जाए तो ये प्रोडक्ट अब सही रेट में कंज्यूमर को दिए गए। इसी कारण से ये कंपनी आज तेज़ी से ग्रो कर रही है और हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर घुस चुकी है। अच्छा, हमने कुछ चार्ट्स देखी जो बेसिक एक सिंगल आदमी भी अगर होता है घर में तो वो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता है। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने चार्ट्स बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जैसे टी है, सॉप है, बार है, पेस्ट है। ऐसे कुछ कंज्यूमर जो दुकान से भी, ट्रेडर्स मार्केट से भी लेकर आता है तो अपनी नीड का प्रोडक्ट पूरे मंथली में अगर 750 रुपये का दुकान से लेकर आता है तो वही प्रोडक्ट अगर हम उसे डायरेक्ट सेलिंग से आज तक किसी कंपनी से दिलाते थे तो 1000 रुपये या उससे अबव दिलाते थे। तो इसी कारण में ये होता था कि कस्टमर टूट कर उल्टा ट्रेड्स मार्केट पे ही पहुंच जाता था, क्योंकि नए कस्टमर को नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी समझ में नहीं आती है और इसीलिए हमें हर कंपनी के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी कंपनी के माध्यम से अब ओके लाइफ की केयर की बात करें, यही प्रोडक्ट उसने जो कंज्यूमर ट्रेड्स मार्केट से ले रहा था और अगर हमारी कंपनी से ले तो वही प्रोडक्ट जो उसे 700 के अप्रॉक्स मिल रहे थे, हमारी कंपनी से उसे 60-100 के अप्रॉक्स मिलेंगे। तो अब कंज्यूमर एक हमारा हो गया, वो हमेशा रीपरचेज़ करेगा कि क्वालिटी के बेस में और ट्रेड्स मार्केट के रेट में बिल्कुल सही प्राइस और सही प्रोडक्ट हम उसे प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कुछ और यूनिक क्या हुआ। हमारे पास में यही प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो एक इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट के आयुर्वेदा के नाम पे हैं, जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को ज़रूरत होती हैं, जैसे आंवला हुआ, नीम हुआ, अश्वगंधा हुआ, ये सारे प्रोडक्ट जो और कंपनियां भी सेल कर रही हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया, ये 25 साल पुरानी हर कंपनी जो ये चीज़ें सेल कर रही थी, हमारी उन्हीं कंपनियों ने अभी आज के टाइम के प्रोडक्ट को अपग्रेड करके उनमें कुछ अलग से ग्रेडियंट्स डाल के आज के टाइम के प्रोडक्ट तैयार किए और 24 प्रोडक्ट तैयार किए और जिनकी मात्र कीमत रखी 159 रुपये, जिसे हर कंज्यूमर आसानी से परचेज़ कर सकता है। अब कुछ कंपनी ने प्रीमियम प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हुए हैं। अब आप जैसे जानते हो कि बहुत सारी कंपनियां किसी भी मर्ज़, किसी भी बीमारी पर एक से ज़्यादा ही सप्लीमेंट्स देती है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ने क्या किया, अब यहाँ पे गौर करने वाली है। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले टॉपिक आप लोगों से बात करी थी वो थी एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से दर्शाया गया है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे और कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ, हर कंपनी किसी भी मर्ज के लिए कई सारे प्रोडक्ट देती है। हमारी कंपनी सिर्फ कोई भी मर्ज हो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट्स के साथ जो ज़रूरी तत्व हैं उसके साथ में उसके सहायक ग्रेडियंट्स डालकर सिर्फ एक सप्लीमेंट्स तैयार करती है। एक ही डिब्बी, एक ही प्रोडक्ट, उसी के अंदर उस मर्ज, उस बीमारी के लिए वो सप्लीमेंट सबसे लाभदायक होती है सारी कंपनियां। इसमें एजुकेशन सिस्टम ये दर्शाया गया हुआ है कि भारत के लोगों की नीड को देखा गया, उनकी सोच को देखा गया कि यहाँ पे इंडिया के लोगों को ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो इस कंडीशन में वो इस बिज़नेस को करने में असफल रहते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट को रट लेना उन लोगों के बस की नहीं, उन पर सही से नाम भी नहीं लिए जाते प्रोडक्ट्स के, तो इसलिए वो इंडस्ट्री से छोड़ कर भाग जाते हैं। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज नेगेटिव रही है आज तक। तो हमारी कंपनी ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर अलग अलग जो ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए उनको बहुत ईजी डुप्लीकेबल कर दिया। जैसे अगर आपको किडनी से कुछ प्रॉब्लम रही तो किडनी के लिए किडनी फ्यूल नाम रख दिया उस प्रोडक्ट का, और यदि आपके हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट फ्यूल, आई में दिक्कत तो आई फ्यूल। इस तरीके से हर प्रोडक्ट का नाम भी उसी बीमारी, उस ऑर्गन के नाम से ही रख दिया जिस ऑर्गन में आपकी वो बीमारी है। तो यहाँ पे हर जो हमारा बिजनेस हुआ बहुत
डुप्लीकेबल आसानी से हर आदमी भी इस बिज़नेस को अगर सही से 2 से 3 घंटे भी एक बार समझ ले तो वो इस बिज़नेस को आराम से कर सकता है। चलते हैं अब हमारी कंपनी हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, एग्रीकेयर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, किचन केयर, आयुर्वेदा पर काम करती है। अब बिजनेस प्लान की बात करें, जिस कंपनी जैसे कि हम हर आदमी जिस चीज़ के लिए लगा हुआ है, हम लीडर्स आते हैं और पैसे कमाने के लिए, तो वहाँ पे भी एक चीज़ को नोटिस किया गया कि ऐसी कंपनी, यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लाया गया हुआ है। अब इस बिज़नेस प्लान को भी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे पैसा कमाना कितना आसान है और कैसे कमा सकते हैं हम। इस कंपनी को शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक चीज़ को देखा कि भारत के अंदर कैसी कैसी कंपनी चल रही हैं और क्या कर रही हैं। उन्होंने देखा कि भारत के अंदर बाइनरी कंपनी चल रही है और बाइनरी कंपनी के अंदर होता क्या, पेयर इनकम आती है, इनकम फास्ट आती है और बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है। जबकि जनरेशन प्लान की कंपनियां मल्टीपल लैग पर होती हैं, 2 से ज़्यादा लैग पर होती हैं और नो पेयर इनकम आती है, इनकम स्लो आती है और बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करी जाए ना सर, तो ये कंपनी जनरेशन कंपनी लॉन्ग टाइम चलती हैं, टिकी रहती हैं, जबकि बाइनरी कंपनी ज़्यादातर बंद होकर भाग जाती है। तो अब हमारे सहारन सर ने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा वो कंबाइंड मिला कि इन्होंने चालू करने से पहले अपना जो प्लान था, जो बिजनेस प्लान है, उसके लिए इनकम के लिए क्या डुप्लीकेबल किया कि उन्होंने दोनों प्लानों के अंदर अच्छाई देखी गई कि दोनों प्लानों के अंदर अच्छाई क्या क्या है। यहाँ देखा कि जनरेशन कंपनियाँ ज़्यादा टिकती हैं और बाइनरी के अंदर खासियत ये थी कि वो 2 लैग पर होती है। तो उन्होंने इन दोनों को सोचकर एक नया प्लान बनाया, हाइब्रिड प्लान। अब बात करें 7, हमारी कंपनी में 7 इनकम देती हैं। 7 की इनकम की मैं एक एक तरीके से बात करता हूँ। पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट, किसी भी प्रोडक्ट पर MRP पे 40% का डिस्काउंट प्रोडक्ट पे हाथों हाथ मिलता है। दूसरी इनकम एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस कैसे मिलेगी? यदि आपने ज्वाइन करी और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और उनका बिजनेस मंथली में 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, पूरे महीना इन दोनों लोगों ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है और ये पॉइंट की कीमत आपको मंथली बिजनेस वॉल्यूम के 30% मिलता है, जो कि अप्रॉक्स 300 रुपये के आसपास होती है। सपोज़ आपका बिजनेस 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट हो जाता है, तो एक बिजनेस वॉल्यूम जो बन रहा था हमारा 2500 पे, तो 50,000 में कितने बिजनेस वॉल्यूम, यानी 20 बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं और 20 पॉइंट बनते हैं, 20 एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं और एक पॉइंट की कीमत 300 थी, तो 20 इंटू 300 6,000 रुपये हमारा बिजनेस, 6,000 रुपये हमारा पे आउट बना। अब तीसरी इनकम कंसिस्टेंसी इनकम। सपोज दैट 2500 बिजनेस वॉल्यूम हमारा सेकंड मंथ भी रहा और थर्ड मंथ भी रहा। कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट ये कैसे मिलेगी? यदि आपके 3 महीने लगातार सिर्फ 2500 भी हो जाते हैं, तो आपको चौथे महीने से आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपको कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिल जाता है। और उस कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट की मंथली बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर के हिसाब से 10% मिलता है और वो होता है अप्रॉक्स 140 रुपये के आसपास। वहीं पे अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 50,000 भी क्रॉस हो गया, चौथे महीने पहुंचा 50,000, तो 50,000 पे हमारा चौथे महीने में क्या इनकम होगी वो देखिए। हमारा कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट के हिसाब से 20 पॉइंट, जहाँ पे एक्टिव बोनस पॉइंट 20 थे 50,000 में, अब कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी 20 के हिसाब से 140 के हिसाब से 2800 रुपये और बढ़ गया फोर्थ मंथ में। चौथी इनकम हमारी सुपर एक्टिव है, अभी हम एक्टिव थे अब सुपर एक्टिव हो गए। जिस महीने हमारा 50,000 मैच हो जाता है उस महीने हमें कंपनी से सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है और वो 15% मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर के हिसाब से होता है और उस एक पॉइंट की कीमत होती है 5,000 रुपये अप्रॉक्स। अब मान के चलिए आपका फोर्थ मंथ पूरे हो गए, तो उस टाइम आपका पे आउट क्या होगा? जहां अभी आपको 2 इनकम आ रही थी, फोर्थ मंथ में आपको तीसरी इनकम और आती है सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। एक पॉइंट की कीमत 5,000, यानी कि जो अभी तक आपको 6,000 और 2,800 रुपये आ रहे थे, वहाँ 5,000 रुपये और फोर्थ मंथ में आने लगे। पांचवी इनकम हमारी कार फंड इनकम। कार फंड इनकम ये कैसे है? 50,000 हमारी जिस महीने होगी
तो उस महीने से उससे अगले 2 महीने और यानी सेकंड और थर्ड मंथ अगर हमारे 50-50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम भी हमारा कम से कम रहता है, 3 महीने लगातार हम कर लेते हैं, तो फोर्थ मंथ से हमें कार फंड मिलना चालू होता है। और कार फंड हमारा 7.5% मंथली बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर के हिसाब से मिलता है, जो कि 1 पॉइंट की कीमत लमसम 3500 रुपये होती है। अब चलते हैं सर, हम फोर्थ मंथ में ही हमारा पे आउट क्या होगा। फोर्थ मंथ में हमारा कार फंड के साथ ये पे आउट और मिलने लगेगा। अब नेक्स्ट इनकम हाउस फंड। हाउस फंड जब हमारे 50,000 फोर्थ मंथ तक हो चुके थे, तो 2 महीने अगर हम और मेंटेन कर लेते हैं 6 मंथ तक, तो 7th मंथ से हमें हाउस फंड का 1 पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट की कीमत 5% यानी 5% मंथली बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर के हिसाब से अप्रॉक्स 3,000 रुपये और मिलने लगेगा, यानी 7th मंथ से। देखिए अब इनकम हमारी 7th मंथ में क्या हुई। जहाँ तक अभी हमें इतनी इनकम आ रही थी, 7वें महीने में जाके सेम बिजनेस 50,000 रुपये 7वें महीने तक हमारी इनकम और बढ़ गई। यानी 7वें महीने तक सेम बिजनेस पे 50,000 रुपये हर 3 महीने के अंदर एक इनकम बढ़ रही थी। अब बढ़ते बढ़ते हमारी इनकम पहुंच गई 20,300। इस प्लान के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस दोस्तों, वो प्लान के अंदर क्या है, आपने गौर भी किया होगा, वो ये इनकम है कि हर कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा बिज़नेस घटेगा तो हमारी इनकम भी घटती है। और बिजनेस अगर हमारा बिजनेस स्टेबल रहा हर कंपनी के अंदर, तो हमारी इनकम भी स्टेबल रहेगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हमारा बिजनेस रुका भी रहा, चाहे वो 2500 ही रहो या वो 50,000 रहा, लेकिन हर 3 महीने में हमें कुछ ना कुछ इनकम बढ़ती रही। बिजनेस हमारा स्टेबल रहा, रुका रहा, बिजनेस नहीं बढ़ पाया किसी कारण, लेकिन हमारी इनकम हर 3 महीने में एक ना कोई इनकम हमारी बढ़ती रहेगी। और यही फॉर्मूला, यही प्लान अगर हमारा ग्रो कर रहा है, आप इस प्लान को गौर से देखिए, अगर इस तरीके से हमारा प्लान ग्रो कर रहा है, तो हम हर ग्रो करने वाले ही सिस्टम में अगर हम करते हैं काम, और हम हर किसी भी इंडस्ट्री में जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे अपने आप को, हम बढ़ेंगे नहीं, तो हमारा किसी कंपनी में सक्सेस होना नामुमकिन होता है। तो अब ये हो गए हमारे 6 इनकम। अब 7वीं इनकम जो सबसे बढ़िया इनकम है, वो मैं उसकी बात करता हूँ। 7वीं इनकम हमारी फ्लैगशिप बोनस इनकम। ये कैसे मिलेगी, जब हम ये किस ऐसे नहीं मिलती है, ये स्पॉन्सर की 10% मिलती है हमें डायरेक्ट। ये स्पॉन्सर की 10% कैसे मिलेगी, मैं इसको क्लियर करा देता हूँ। अगर आपने ज्वाइन किया और आपने किसी एक बंदे को ज्वाइन करा दिया, आप उसके स्पॉन्सर हो, लेकिन ये लड़का कोई काम नहीं कर रहा, एग्ज़ाम्पल ये डाउनलाइन 1 जैसे कोई आया और वो आपके सिस्टम को नहीं समझ रहा, लेकिन परचेजिंग कर रहा है, और उसने अपने किसी दोस्त को या किसी की अदर एक आदमी को और जोड़ दिया और आगे टीम को नहीं बढ़ा पाया, यानी डाउनलाइन 2 को। अब डाउनलाइन 2 भी अपलाइन की तरह ही रही, उसने भी किसी को नहीं बताया, सिर्फ एक इंसान को ला के जोड़ दिया और अपना ज़्यादा कारोबार नहीं बढ़ा पाया, बिजनेस को नहीं बढ़ा पाया। ये एक्टिव आया, थर्ड आदमी आया इस सिस्टम के अंदर, जो कि डाउनलाइन 2 लाया था। अब ये इंसान, इसने सिस्टम को समझा काम करना शुरू किया और इसने अपनी दोनों लेग खोली, और इसकी जितनी भी इनकम आएगी ये स्पॉन्सर होने के कारण 10% ऊपर तक जाएगी। अब मान के चलिए इसकी इनकम इस महीने, जैसे जिस महीने जितनी भी इनकम आएगी उसकी 10% ऊपर जाएगी। इसकी एग्जांपल माना हम, इसकी इनकम हो गई 30 लाख रुपए, 30 लैक्स, तो 30 लैक्स की 10% 3 लाख ऊपर गई, और 3 लाख यानी 3 लाख की 10% यानी 30,000 इससे ऊपर वाले को जाएगी, और 30,000 की 10% यानी 3,000 उससे ऊपर वाले को। ये नीचे वाले की इनकम का 10% हर ऊपर वाले को जाएगा, जब तक इनकम जीरो नहीं हो जाएगी, ऐसी इनकम ऊपर तक बढ़ती रहेगी। तो ये स्पॉन्सर, यानी देखिए किसी भी कंपनी में, किसी भी कोई कंपनी देखिएगा कि कहीं भी कोई कंपनी सिंगल लेग पे भी इनकम नहीं देती, लेकिन हमारी इस कंपनी, इस प्लान के अंदर ये फॉर्मूला दिया गया कि इसमें इसमें कोई आदमी अगर काम नहीं भी बढ़ा पाता है, अपना नहीं कर पाता है दादा, तो उसको भी इनकम हर महीने बढ़ती हुई मिलेगी। यानी कि हर रेशो में यहाँ पे कामयाबी ही कामयाबी है। ये एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इस कंपनी का प्लान बहुत ज़बरदस्त है। मेरा और हमारी कंपनी सारी कंपनियों से अदर से, हमारी कंपनी कितने % बांटती है मैं क्लियर करा देता हूँ। हमारी कंपनी एक्टिव बोनस पॉइंट और कार फंड कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट 40% बांटती है, और सुपर एक्टिव कार फंड और हाउस फंड ये हमारी कंपनी 27.5% बांटती है, और 10% स्पॉन्सर का, यानी टोटल इनकम जो हमारी बढ़ती है, कंपनी जो बांट रही है 77.5% बांट रही है।
डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अभी तक भी हमारी कंपनी सारी कंपनियों से ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इसके लिए इस कंपनी का प्लान बहुत ज़बरदस्त है और मुझे आशा होगी कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा इस कंपनी के बारे में समझ में आया होगा। तो लोगों, अगर आप इस कंपनी के बारे में और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर इसी नीचे दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस प्लान को फिर से डिटेल में मुझसे सुन सकते हैं। और मेरी वीडियो को आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मेरा प्लान यहीं तक था।